जिस मजमून के तहत हम खुदा के कलाम में उतरने वाले हैं वो मजमून स्क्रीन पर आपके सामने है। और मैं चाहूँगा कि हस्ब रवायत हम इस मजमून को एक आवाज़ होकर मेहरबानी से पढ़ लें ताकि ये हमारे अंदर और हमारे साथ रहे। जी, फिर से पढ़ लें। मुझे नहीं पता कि ईस्टर गुजर जाने के बाद आप किस किस्म के तजर्बात में से गुजर रहे। मुझे नहीं पता कि ईस्टर के हवाले से ये गुजरा तजर्बा आपके लिए कैसा रहा है, और क्या गुजरे दिनों में हमने खुदावंद यीशु अल मसीह को अपनी जिंदगियों में जिंदा करके किसी दूसरे के सामने पेश भी किया है या कि नहीं। देखें, अगर ये रवायती किस्म की इबादतें थीं, अगर ये रवायती किस्म का जोशो खरोश था, अगर ये महज सिर्फ एक दिन या चंद घंटों की बात थी, तो फिर मैं दोबारा कहूंगा, हम पर अफसोस भाई, हम पर अफसोस। जिंदा खुदा के लोग क्या ऐसे होते हैं भाई? लोग तो मुर्दा की प्रस्तिश करते हैं और मुर्दा लोगों के लिए अपने जोशो खरोश को मरने नहीं देते। हमारा खुदावन तो जिंदा खुदा है भाई, और हम जिंदा की प्रस्तिश करते हैं। तो फिर हमारा जोश कभी भी ठंडा नहीं होना चाहिए। हमारा जोशो खरोश जो है वो ईस्टर के गुजर जाने के बाद भी वैसे का वैसा ही होना चाहिए। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि ईद क़यामतुल मसीह का ये तजर्बा हमें हर रोज करना है भाई, डेली बेसिस पर करना है। हर रोज खुदावंद यीशु मसीह को अपने अंदर जिंदा करना है और उसे जिंदा के तौर पर दूसरों के सामने पेश करना है। अच्छा, आज की जो मरकजी आयात हैं वो हमने यूहन्ना की अंजील के 21वें बाब में से ली हैं। डार्क नाइट फिशिंग के हवाले से यहां एक बड़ी खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, डार्क नाइट फिशिंग के हवाले से। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने हैं जो इस तजर्बे को कभी कर चुके हैं या आपने कभी इस तरह का कोई तजर्बा डार्क नाइट में किया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका ये शौक है और वो शाम ही शाम में शिकार के लिए निकल जाते हैं और फिर सुबह सवेरे शिकार मार कर लाते हैं और अपने खानदान के साथ एंजॉय करते हैं। डार्क नाइट फिशिंग का तजर्बा जो है, ये एक्सपीरियंस जो है, ये भी बड़ा कमाल का है भाई, बहुत कमाल का है। यूहन्ना की अंजील के 21वें बाब को सामने रखते हुए मेरी आपसे गुजारिश है, मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिएगा, आपको बरकत मिलेगी, आप खुदा के घर से बरकत लेकर जाएंगे। चंद एक सवालात मैं आज अपने लिए और फिर आपके लिए उठाना चाहता हूं। पहला सवाल, मुश्किल वक्त में और ऐसे वक्त में जब आप अपने किसी को खोते, और फिर ऐसे किसी वक्त में जब आप कंफ्यूज्ड होते हैं, ऐसे वक्तों में मैं और आप क्या करते हैं? जब मैं और आप मुश्किल वक्त में से गुजरते हैं, जब मैं और आप किसी अपने को खोते हैं, लूज करते हैं, जब मैं और आप कंफ्यूज्ड होते हैं, समझ में नहीं आता कि अब ऐसे वक्त में क्या किया जाए, सवाल यह है, मैं और आप तब क्या करते हैं? कुछ देर की खामोशी में अपने आप को जवाब देने की कोशिश करें। यूहन्ना की अंजील के 21वें बाब में कितनी जल्दी शागिर्द अपनी पुरानी जिंदगी में लौट गए। जब भी नासिर भाई किसी घर में डेथ होती है ना,
तो मैं अक्सर नाजिया को कहता हूं ये रोना धोना जो है ना, सिर्फ 1-2 दिन की बात है, बस खत्म। उसके बाद हम अपने जी को कहीं और कहीं और कहीं और कहीं और डाइवर्ट कर लेते हैं, लगा लेते हैं, और फिर वो शिद्दत, वो हिद्दत जो है वो कम होती 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 चली जाती है। और कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि हमारे अपने जो हैं, कई बार उनकी डेथ एनिवर्सरी को हम भूल जाते हैं, हमें डेट से याद नहीं होती, हमें एक दूसरे को याद दिलाना पड़ता है, वो आज यार अब्बा जी फौत हुए सन। अच्छा, वो मुझे पता ही नहीं सी। आज अम्मा जी फौत हुए सन। अच्छा, मुझे पता ही नहीं सी। शागिर्द भी कितनी जल्दी सब कुछ भूल गए भाई, जल्दी से भूल गए अरशद, अपनी पुरानी जिंदगी में चले गए। क्या लिखा है? शमौन पतरस ने उनसे कहा कि मैं मछली के शिकार को जाता हूं। उन्होंने इससे कहा हम भी तेरे साथ चलते हैं। पुरानी जिंदगी में, हालांकि इनके लिए टास्क क्या था? अगर आप अनाजील के शुरू में देखें तो खुदावंद यीशु मसीह ने जब इनको कॉल की तो कहा देखो अब से तुम मछली का शिकार नहीं करोगे, अब तुम मछलियां नहीं पकड़ोगे बल्कि तुम बंदे पकड़ोगे। लेकिन बंदे पकड़ते पकड़ते ये फिर मछलियां पकड़ने के लिए चले गए, फिर पुरानी जिंदगी में। और मैंने अभी सही तो कहा, कहां हैं वो सारे के सारे लोग, वो चेहरे जो हमें 2 दिन पहले दिखाई देते थे? सब अपने अपने धंधों को वापस चले गए, सब अपने अपने धंधों को वापस चले गए, सब अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले गए हैं। मैंने सच कहा, अब वो फिर आपको क्रिसमस पर मिलेंगे। कितनी जल्दी हम अपने पुरानी जिंदगी में कहीं गुम हो जाते हैं, कितनी जल्दी। हालांकि ये वो लोग हैं जिन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है, ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के साथ 3-3.5 साल दिन रात के तौर पर गुजारे हैं। लेकिन देखें जोश कितनी जल्दी ठंडा हो जाता है। ये लोग अपने निशाने से, अपने टास्क से हटे हुए हमें दिखाई देते हैं। अगर मेरे और आपके साथ इन दिनों में ऐसा हो रहा है तो हमें खुदावंद से मुआफी मांगने की जरूरत है भाई, हमें खुदावंद से मुआफी मांगने की जरूरत है। अच्छा, पतरस जो है वो बड़ा डिस्टर्ब है। वैसे भी चूंकि शागिर्दों में ये सबसे बड़ी उम्र का है, शागिर्दों में ये सबसे बड़ी उम्र का है, खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में इसका एक खास मुकाम है। ये बोलने वाला शख्स है, हमेशा लीड करता है, बहुत डिस्टर्ब है, वो समझ नहीं पा रहा। हालांकि इन आयात की रोशनी में जो आपने अभी पढ़ी, खुदावंद यीशु मसीह इससे पहले इन्हीं शागिर्दों पर 2 बार अपने आप को जिंदा के तौर पर जाहिर कर चुका है। अभी आपने क्या पढ़ा? ये तीसरी बार खुदावंद यीशु मसीह इन पर जाहिर हुआ। 2 बार खुदावंद यीशु मसीह इन पर अपने आप को जिंदा के तौर पर जाहिर कर चुका है, लेकिन उसके बावजूद पतरस जो है वो डिस्टर्ब हमें दिखाई देता। समझ में नहीं आती कि यीशु का दीदार कर लेने के बाद भी बेकरारी क्यों है, बेचैनी क्यों है, और पुरानी जिंदगी में इतनी जल्दी वापसी क्यों है? समझ से बाहर है। खुदा के कलाम का कॉल क्या है? हम खुदा के कलाम के तालिब इल्म यहां बैठे हैं, बाइबल के स्टूडेंट्स यहां बैठे हैं। लिखा है हल पर हाथ रखकर फिर पीछे नहीं देखना भाई। जब आपने एक बार हल पर हाथ रख दिया, जब आपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ अपना सफर शुरू कर दिया, तो फिर आप बैक नहीं कर सकते ना, ये नुकसानदेह होगा। करके देख ले। जब एक बार आपने खुदावंद का पल्ला पकड़ लिया, आपने खुदावंद यीशु मसीह के साथ चलना शुरू कर दिया,
अगर आपने उसका हाथ छोड़ा तो आप नुकसान में जाएंगे। आप अपने फील्ड के कितने भी माहिर क्यों ना हो, आप अपने शोबे के कितने भी माहिर क्यों ना हो, मैं आपको यकीन दिलाता हूं और अभी साबित करूंगा कि आप नाकाम होंगे। होंगे आप नाकाम। पतरस और शागिर्दों के साथ ऐसा ही हुआ। मास्टर लोग हैं ये, मास्टर लोग। ये झील इनके लिए कोई नई नहीं है, ये मछली का शिकार इनके लिए कोई नई बात नहीं है, इनका रोज का धंधा है ये। सारी रात मेहनत की है, सारी रात खराब की है, अपनी नींद खराब की है, इंतहा की कोशिश की है, लेकिन इंतहा की कोशिश के बावजूद भी जब खुदावंद यीशु मसीह सुबह सवेरे उनसे आकर सवाल करता है, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इसी हवाले में लिखा है, वो अपनी पॉकेट्स बाहर निकाल कर कहते हैं कुछ भी नहीं। तुम्हारे पास कुछ खाने को है? इस हवाले को घर में जाकर पढ़िएगा। उन्होंने जल्दी के साथ कहा, कुछ नहीं, हमने सारी रात मेहनत की है, एक मछली भी पकड़ नहीं पाए। हैरान कुन बात है भाई। कोई मेरे जैसा बंदा हो जो मछली का शिकारी नहीं है और मैं जाकर जाल डालूं और मैं समंदर के किनारे सारी रात बैठकर सुबह सवेरे वेला का वेला वापस आ जाऊं तो सेंस बनती है। पतरस वेला वापस आ जाए, मेरी समझ से बाहर है, मेरी समझ से बाहर है। सारी रात मेहनत की है, नींद खराब की है, इंतहा की कोशिश की है, अपने शोबे के ये मास्टर लोग हैं, लेकिन नाकाम के नाकाम हैं। और मैं आपको बता दूं, अगर आप अपनी जिंदगी में बच्चों कामयाबी चाहते हैं तो फिर अपनी जिंदगी में यस्सु के जोशो खरोश को ठंडा ना पड़ने दें। जोश ठंडा हो गया, आप नाकाम होना शुरू हो जाएंगे। कामयाबी का राज यही है कि यस्सु के लिए आपका जोश पूरे साल भर जो है वो ठंडा नहीं होना चाहिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के घर चलें। मैंने कहा सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं खुदावंद के घर में जाऊंगा, क्योंकि मैं उसके साथ प्लग हूंगा तो पूरे हफ्ते की एनर्जी लेकर आऊंगा। मैं उसके घर में जाऊंगा तो मैं अपने हिस्से की बरकत बटोर कर लाऊंगा और मेरी जिंदगी में बरकत भी होगी और कसरत भी होगी और किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन शर्त यह है, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ खुदावंद दे घर चलिए। मैं खुश हुआ। नाकाम हो गए, नाकाम हो गए पतरस और उसके साथी। हालांकि मैं सोचता हूं कि कयामतुल मसीह का यह वाकया कोई भुलाने वाला तो वाकया ही नहीं था। फिर से याद दिलाऊं, 2 बार इससे पहले खुदावंद यीशु मसीह जिंदा के तौर पर अपने आप को इन पर जाहिर कर चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ, अपने पुराने धंधे की तरफ रमा दमा है। चलें आगे बढ़ेंगे। मुझे लगता है कि शागिर्द भूल गए हैं। इंसान हैं, हम जल्दी के साथ भूल भी जाते हैं। मुझे लगता है कि शागिर्द लूका की इंजील के उस वाकये को भूल गए हैं जहां खुदावंद यीशु मसीह को अपने साथ लेते ही, कश्ती में लेते ही हालात इस किस्म के हो गए कि पहले उनके पास कुछ नहीं था। वो तो अपने जाल धो रहे थे, सारी रात उन्होंने मेहनत की थी और कुछ नहीं पकड़ा था, लेकिन जब खुदावंद यीशु मसीह के कहने पर जाल डाला, शागिर्द शायद भूल गए हैं कि इतनी मछलियां आ गईं कि उनके जाल फटने लगे। और उन्होंने अपने पार्टनर्स जो थे, अपने शरीक जो थे, उनको बुलाकर आवाजें दे देकर कहा, आओ यार हमारी मदद करो, इतना माल, इतना शिकार आया है, हमसे संभाला नहीं जा रहा। तो फिर ये
वही बात हुई ना जो मलाकी की किताब में लिखी है, इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने की जगह ना रहे, इतनी बरकत दूंगा। अब देखें, सीधी सी बात है भाई, ये बड़ी लॉजिकल बात है। बरकत तो उसे ही मिलेगी ना जो खुदावंद के लिए जुनूनी होगा और जोशो खरोश से भरा हुआ होगा। ठंडे लोगों की बरकत मिलनी है तो उन्होंने बरकत होनी का दी। बरकत देखें संभालनी पड़ती है, इस बात को नोट कर लें। बरकत की छोटे बच्चे की तरह पालना करनी पड़ती है, उसे पालना और पोसना पड़ता है। और मैंने अपनी खिदमत के इन 37 सालों में देखा है, जिन खुदा के खादिमों को खुदा ने किसी भी तरह की बरकत दी, अगर उन्होंने उस बरकत को नहीं संभाला तो खुदा ने उनसे वो बरकत वापस ली और सारी उम्र खुदा के वो खादिम उस बरकत के लिए तरसते रहे। अब इसे बाइबल में ले आए। खतूत में लिखा है कि असाऊ ने अगरचे के रो रो कर खुदा से मिन्नत की कि मुझे वो बरकत मिल जाए, बर्थ राइट मिल जाए, लेकिन नहीं मिला, नहीं मिला। जो चीज चली गई वो चली गई। पतरस को खुदावंद यीशु मसीह ने 2 तजर्बात करवाए भाई, 2 तरह के एक्सपीरियंस उसने किए। मैं अपने इसी मजमून पर हूं। 2 तरह के पतरस को एक्सपीरियंस खुदा ने करवाए। पहले एक्सपीरियंस में अगर आप गॉस्पल्स के बिल्कुल शुरू में चले जाएं, अनाजील के शुरू में चले जाएं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा था? कश्ती को गहरे में ले चल, यही कहा था। अच्छा, ये पहला तजर्बा था। पतरस के लिए पहला तजर्बा क्या था कि तू कश्ती को, ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अहम नुक्ता है, कश्ती को गहरे में ले चल, और गहरे में ले चल और दोबारा जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। गहरे में, क्योंकि बड़ी मछलियां हमेशा बड़े पानी में होती हैं, छोटे पानी में नहीं। छोटे पानी में हमेशा छोटी छोटी मछलियां होती हैं। अगर बड़ी मछली छोटे पानी में आ जाए तो वो मर जाती है। गहरे में ले चल। और लिखा है इतना शिकार, इतना माल कि उनसे संभाला नहीं जा रहा था। अब दूसरा तजर्बा गौर करें, अगर आप इस हवाले को पढ़ेंगे तो यहां लिखा है वो किनारे से 200 हाथ के फासले पर थे, बिल्कुल किनारे पर थे। सारी रात तो नाकाम हो चुके थे, वापिस आए हुए थे। जब हाथ का जिक्र है तो मेहरबानी से पैमाइश के हवाले से नोट कर लें, यहूदी हाथ का मतलब है यहां से लेकर यहां तक, इसे हाथ कहते हैं। यहूदी पैमाइश के हवाले से कोनी से लेकर यहां तक के हिस्से को हाथ कहते हैं। तो अगर आप 200 हाथ यूं कर लें तो वो कितनी दूर थे? बिल्कुल किनारे पर थे। पहले तजर्बे में गहरे पानी में ले जाकर उसे कहा कि जाल डाल और तुम पकड़ोगे। उन्होंने पकड़ा और यहां बिल्कुल छोटे पानी में खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा दाहिनी तरफ जाल डालो तो तुम पकड़ोगे। यहां यही लिखा है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दाहिनी तरफ। यीशु ये भी कह सकता था कि जाल डालो और तुम पकड़ोगे, लेकिन कहा दाहिनी तरफ। इसका मतलब क्या है? खुदावंद यीशु मसीह चाहता था कि जो कुछ उसने कहा है ये एज इट इज वही करें, क्योंकि ये वही तो कर नहीं रहे। मैंने तो जो इनसे कहा था एज इट इज करने को, इन्होंने तो किया नहीं। अब निशानदही की और कहा दाहिनी तरफ जाल डालो। इसका मतलब क्या है? इसका सादा सा मतलब यह है कि अब तो मेरा हुक्म मान लो, होने मान लो, मेरी नाकाम होने के बाद तो मान लो। इनू पंजाबी च कहते ने कदी ते मान लो, होनी मान लो।
दाहने जाल डालो। और जब उन्होंने दाहने जाल डाला तो लिखा है फिर मछलियों की कसरत की वजह से जाल खींचने में उन्हें दुश्वारी का सामना करना पड़ा। छठी आयत, उसने उनसे कहा कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इतनी मछलियां, इतनी मछलियां। 2 तजर्बे करवाए खुदावंद ने कि देख भाई, मेरे साथ गहरे में जाएगा तो पाएगा, और अगर तू मेरे साथ किनारे किनारे पर भी होगा तो मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि तू पाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर तू ये सोचता है कि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा और मैं कुछ पालूंगा, और अगर मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा तो मुझे कुछ नहीं मिलेगा, मैं तुझे यकीन दिलाता हूं कि अगर मैं साथ हूं तो ना होने के बराबर भी अगर मेहनत करेगा तो तू जरूर पाएगा। मेरी बात को समझें भाई, गहरे पानी से तो सारे ही शिकार निकालते हैं, सारे के सारे। मोजा क्या है? मोजा यहां यह है कि छोटे पानी में इतना शिकार आ गया कि जाल खींचा नहीं जा रहा था। यह मोजा है। एक बात मैं आपसे बच्चों कहना चाहता हूं। ज़बूर की किताब के 127वें ज़बूर की रोशनी में सुबह से शाम तक हम मेहनत करते हैं और उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता, क्योंकि वहां लिखा है कि जब हम खुदावंद को अपना सेंटर नहीं बनाते तो हमारी हर तरह की मेहनत अबस है। अबस का मतलब क्या है? फजूल और बेकार है। अरशद, आप कितने भी मास्टर क्यों ना हो, चले जाएं किसी भी पानी में, तिब्रियास की झील में चले जाएं जो आपकी अपनी झील है, वहां का शिकार आपका अपना शिकार है। आप जानते हैं कि कहां मछली है कहां नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि तुम वहां नाकाम होगे। तुम्हारा सारे का सारा तजर्बा धरे का धरा रह जाएगा। कई बार हम ये नहीं कह रहे होते, भाई साहब वैसे इस तरह होया कदी नहीं सी, इस तरह इस बारी तो सीजन ही नहीं लगन दिया। सीजन लगना कितों है भाई साहब? समझ ही नहीं आ रही। समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि हमारी जिंदगी की कश्तियों में और हमारे घरों में खुदावंद हमारे साथ नहीं है, और हमारा जोश जो है वो इब्लीस ने ठंडा और फिर ठंडा और फिर ठंडा कर रखा है। चलें आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर हल्फ बर्दारी की एक तकरीब हुई है। खुदा करे कि आज हमजा की भी हो ही जाए। इन्ने दिनों की अटकी है, खुदा करे कि हो ही जाए। हल्फ बर्दारी की तकरीब। अच्छा, मैंने अपनी पूरी लाइफ में, आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं सारे भाई, नासिर भाई गौर कीजिएगा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी के दौरान हल्फ बर्दारी की जितनी तकरीबात देखी हैं उसमें हल्फ पहले उठाया जाता है, खाना बाद में दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तानी ते जियाले ने, इन्हां जियालियां नूं पहलों खाना दे छड़ो तो फिर ये तो हल्फ भी नहीं लैणगे, ते हल्फ तो बगैर ही भज जाणगे। इन्हां नूं खाना चाहिए, हल्फ नहीं चाहिए। हल्फ शल्फ की हुंदा है? खाना चाहिए इन्हां नूं, भुखे। अब यहां क्यों हल्फ बर्दारी आखिर में हुई? क्यों पहले खाना खिलाया? कभी आपने गौर किया इस वाकया पर? इस वाकया में खुदावंद यीशु मसीह ने सबसे पहले खाना खिलाया और खाना खिलाने के बाद पतरस से और शागिर्दों से हल्फ लिया। ओथ जिसे हम कहते हैं भाई अंग्रेजी जुबान में, ओथ बाद में हुआ है, खाना पहले खिलाया है। क्यों पहले खाना खिलाया है? मेरा यीशु बहुत प्यारा है भाई, क्योंकि वो जानता है, जब उसने अपने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है, उन्होंने सर हिला दिया। यीशु जानता था कि ये रात से सुबह तक भूखे हैं, अब पहले इनको खाना खिलाना चाहिए। खाना क्यों खुआना चाहिए हुणे भी सुन लो, इसलिए कि इन्हां दी अकल इत्थों उतर के ते इत्थे आई है। इन्हां दी अकल जिहड़ी है
वो इथों हुण इत्थे आ गई है, अब थोड़ा सा अकल को उसके सही मुकाम पर लाऊं और उसके बाद मैं इनसे ओथ लूं। तो फिर ओथ लेते हुए हल्फ बर्दारी की इस तकरीब का आगाज किस तरह से हुआ। पहले खाना खिलाया और 15वीं आयत, खाना खिलाने के बाद अब हल्फ बर्दारी शुरू हो गई। भाई खड़ा कर लिया सामने। पतरस चूंकि स्पोक्समैन है, शागिर्दों में सबसे बड़ा है, इसलिए सवालात उससे किए गए हैं। लेकिन आज ये सवाल मुझसे और आपसे भी हैं। ठीक है, खुदा मुझसे और आपसे भी इस इबादत के इख्तिताम पर एक ओथ लेना चाहता है। भाई ये ओथ आज मैं और आप देकर यहां से जाएंगे। पतरस से क्या कहा, लिखा है 15वीं आयत में, गौर से सुने। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, आए शमाऊन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अब सवाल पैदा होता है कि वहां क्या था जिसकी तरफ इशारा करके खुदावंद यीशु मसीह ये पूछ रहा है कि क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? तो अगर आप कैमरे की आंख से देखें बॉबी, तो यहां सिर्फ दो ही चीजें आपको दिखाई देंगी। एक उनका कारोबार कश्ती और दूसरे पतरस के दोस्त। यीशु ये कह रहा है, पतरस हुण जरा ध्यान करी, रोटी खुआ रही है मैं तेनों, अब ध्यान करना जरा। क्या तू अपने इन दोस्तों से ज्यादा और क्या तू अपने इस कारोबार से ज्यादा मुझसे प्यार करता है? यह सवाल आज मेरे और आपके लिए है। तो मुझे सच्ची से बताइएगा, क्या आप अपने कारोबार से ज्यादा और अपने दोस्तों, अजीजों, अकारब से, बीवी और बच्चों से ज्यादा खुदावंद को प्यार करते हैं? मुझे जवाब ना दें भाई, अपने आप को दें। इस किताब में लिखा है, निकाल कर दिखा दूं। यीशु ने कहा कि अगर कोई मुझसे ज्यादा अपनी बीवी, अपने बच्चों, अपने वालिदैन, हत्ता कि अपनी जान से भी प्यार करता है तो वो मेरे लायक नहीं। यीशु को यहां रखना है, इस मुकाम पर। फर्स्ट प्रायोरिटी वो होनी चाहिए। अपने कारोबार से भी ज्यादा, अपनी बीवी और बच्चों से भी ज्यादा, अपने रिश्तेदारों से भी ज्यादा, और मैं माजरत के साथ कहूंगा अपनी खानदानी तकरीबात से भी ज्यादा हमें अपने खुदावंद को प्यार कर। अगर संडे आ जाए, लात मारें खानदान की हर तरह की तकरीब को, अपने यस्सु के लिए पहले यस्सु को टाइम दें और उसके बाद कुछ और करें, वरना आपका वो सब कुछ किया हुआ बेमानी होगा भाई, उसका कोई फायदा नहीं होगा। पहले खुदावंद का काम और उसके बाद कोई और काम। चलें खत्म करते हैं। 3 बार खुदावंद ने पतरस से इकरार लिया। 3 बार क्यों लिया? इसकी भी 2 वजूहात हैं। पहली वजह यह है, अददी तौर पर देखा जाए, नंबर्स के तौर पर देखा जाए तो यहूदी तरीकाकार में कोई बात अगर 3 बार की जाती है या पूछी जाती है तो वो 100% ऑथेंटिक मानी जाती है। 3 बार। निकाह के मौका पर भी अगर आप गौर करें तो हम बेटे और बेटी से 3 बार इकरार लेते हैं और वो 3 बार फुर करके जल्दी से कहते हैं, यस आई डू। बांच पड़े मनन या ना मनन, उदों तो शौक ही चढ़िया होंगे एडा को। जल्दी के साथ यस आई डू। पतरस ने भी यही कहा था। बल्कि ये तो ऐसा शख्स है जिसने इतना बड़ा दावा कर दिया कि सब तुझे छोड़कर चले जाएं तो चले जाएं, मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊंगा, सब तो पहलों आप ही गया। तो एक बीबी के सामने इनकार किया। बल्कि लिखा है वो अपने ऊपर लानत लेकर कसम खाकर कहने लगा, अरे मैं तो इसको जानता भी नहीं हूं। बाइबल में लिखा है। ये है इंसानी प्यार भाई।
3 बार। क्यों 3 बार इसने खुदा ने इकरार लिया? क्योंकि इसने 3 बार खुदावंद का इनकार किया। हर बात के पीछे एक बात है भाई, लॉजिक है। 3 बार इनकार करने वाले से खुदा ने 3 बार इकरार लिया। अब जरा सुन लें, खत्म करने लगा हूं। पतरस को फिर एक टास्क दिया गया। मेरे यीशु की खूबी यह है प्यारे बच्चों कि हम कुछ भी कर जाएं, हमसे कुछ भी हो जाए, हम कितना भी बड़ा ब्लंडर क्यों ना कर दें, इसके बावजूद वो हमें सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ चांस देता और देता है। हम नहीं देते, हम नहीं देते, हम तो सेकंड चांस भी नहीं देते। लेकिन ये अपने टास्क पर शख्स पूरा नहीं उतरा, इसने अपने कॉल को नहीं निभाया, इसने खुदा के साथ वफादारी भी नहीं की, बेवफाई की है। लेकिन उसके बावजूद खुदावंद यीशु मसीह इसे फिर से एक टास्क दे रहा है। सुने अब ध्यान से, बड़ी अहम बात है। पतरस से कहा, आए पतरस यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? 15वीं आयत। मैंने कहा ना, खाना खिलाया है, अब अकल यहां से फिर यहां आ गई है। अब बड़ा अकलमंदी से पतरस जवाब दे रहा है। पतरस ने जवाब दिया, उसने कहा, हां आए खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। यीशु क्या कह रहा है? ध्यान करियो भाई, यीशु कह रहा है तू मुझसे प्यार करता है, वो कहता है नहीं मैं तुझे अजीज रखता हूं। देखें, किसी को लाइक करना और किसी को प्यार करना ये 2 मुख्तलिफ बातें होती हैं भाई। यीशु कहता है मैनू प्यार करना है, वो कहता नहीं मैं तेनू लाइक करना। लाइक तो खुरे कौन कौन तुहानू करदा है? ते किन्ने कुने जिहड़े लाइक करने वाले तुहाडे नाल ने अज? साथ सिर्फ प्यार करने वाले रहते हैं, लाइक करने वाले नहीं। लाइक करने वाले तो पता नहीं किधर किधर चले जाते हैं। जो आज आपको लाइक करते हैं फिर आपको डिसलाइक करते हैं, क्योंकि उनकी लाइक लिस्ट में कोई और आ चुका होता है। लेकिन प्यार करने वाले तो ऐसा नहीं करते ना। प्यार करने वाले तो निभाते हैं, और मेरे यीशु ने तो प्यार निभाया ना। ये जहां मैं खड़ा हूं ये प्यार है भाई। क्रॉस ये सबूत है कि यीशु ने प्यार निभाया है। अच्छा चल ठीक है, फिर तू मुझे लाइक करता है, ओके, तो पहला टास्क ये है, तू मेरे बर्रे चरा। बाइबल में यही लिखा है। फिर उसने दोबारा उससे कहा, आए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हां खुदावंद, तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लेबानी कर। तो तेनू पादरी बनाया सी, तू फिर मछेरा बन गया। तुझे तो गल्लाबान बनाया था भाई, तू किस धंधे में पड़ गया? उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गल्लाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, आए शमाउन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? अब खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपना जुमला बदल लिया। पहले 2 बार सवाल किया और कहा, क्या तू मुझसे प्यार करता है? उसने कहा, खुदावंद मैं तुझे लाइक करता हूं, अजीज रखता हूं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने फिर उससे सवाल कर दिया, अच्छा गल सुन, क्या तू मुझे अजीज रखता है? फिर पतरस को होश आई और उसने कहा, बड़ी जबरदस्त बात लिखी है। पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है। यीशु फिर उससे कह रहा है, और गल सुन, ये लाइक वाली जो पोजीशन है ना, तूने इस पर भी टिकना नहीं है, इसलिए बड़े बोल बोलना छोड़ दे, छोड़ दे बड़े बोल बोलना। पहले तू कहता था मैं प्यार करता हूं, प्यार में जान देने को तैयार हूं, लेकिन तूने जान बचाई, 3 बार इनकार किया। अब तू मुझे कह रहा है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं, मैं तुझे लाइक करता हूं, तू मेरे अजीजों में से एक है। देखो ना, अजीज अजीज होते हैं, बीवी बीवी होती है। अब प्यार मैं अपनी बीवी से करता हूं भाई, अपने अजीजों से नहीं, पक्की बात है ये। उनको मैं अजीज रखता हूं बस।
क्योंकि एक ही वक्त में हम किसी एक से प्यार कर सकते हैं, और जो ये दावा करते हैं कि वो एक से ज्यादा लोगों से प्यार करते हैं, उनका प्यार फेक है। इसीलिए तो यीशु ने कहा एक वक्त में एक ही को प्यार करना है, और सबसे बड़ा और पहला हुक्म यही है कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत और अपनी सारी कुव्वत के साथ प्यार कर। और सच्चाई यह है दोस्तों, इस किस्म की मोहब्बत हम सिर्फ अपनी बीवी से करते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं, ना अपने भाई से, ना अपनी बहन से, ना अपने वालिदैन से, ना किसी और से। हम कर ही नहीं सकते, नहीं कर सकते भाई। अगर हम दावा करते हैं तो फिर यह झूठी साबित होती है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी पैटर्न पर चलते हुए इसी पैटर्न को फिर से सेट किया है। उसने सबसे ज्यादा अपनी बीवी को प्यार किया है और बीवी के लिए अपनी जान तक दे दी है। और उसने इस कौल को पूरा किया है कि मर्द अपने मां बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से, कलीसिया से, अपने लोगों से मिला रहेगा। काश के वाकई मर्द पैदा हो जाए दुनिया में भाई, जो इस ख्याल को समझने वाले बन जाएं। तीसरी बार कहा, उसने दिलगीर होकर कहा, खुदावंद तू तो सब कुछ जानता है, तुझे तो सब कुछ मालूम ही है। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। पहले कहा तू मेरे बर्रे चरा, फिर कहा तू मेरी भेड़ें चरा, और फिर कहा कि तू भेड़ों की गल्लाबानी कर। आखिर में मैं सिर्फ बैजल ये कहूंगा, पासबानों का सिर्फ और सिर्फ यही काम है बस। अगर कोई पासबान इससे ज्यादा कुछ कर रहा है वो गलत कर रहा है। पासबान का सिर्फ एक ही टास्क होना चाहिए। ये बर्रे कहां गए, छोटे छोटे से बर्रे? हमें बर्रे चराने हैं, हमें भेड़ों की खुदा के गले की गल्लाबानी भी करनी है और इनको चारा भी देना है। और अगर कोई पासबान सिर्फ इसी टास्क को अच्छे से निभाए तो मैं यकीन से कहता हूं खुदा उसको हर तरह से ब्लेस करेगा भाई। लेकिन साढ़े तो टास्क ही वखरे वखरे ने। हम ऑल्टर पर कुछ और होते हैं, मैं पासबान होकर कहता हूं, हम ऑल्टर से नीचे होते हैं तो हम बिल्कुल कुछ और होते हैं। फिर असी सोनू निगम का प्रोग्राम वेखण लई चले जाते हैं, फिर हम शाहरुख खान को देखने चले जाते हैं। मुझे कोई करोड़ रुपया देना और मुझे कहे जी शाहरुख खान को देखना, मैं कहूँगा मेरे घर लै आओ, मैं शाहरुख खान नालों वड्डा हूँ। इसलिए कि शाहरुख खान का बाप भी आएगा तो वो यहाँ बैठेगा, वो यहाँ खड़ा नहीं हो सकता मेरी इजाज़त के बगैर, क्योंकि ये ऑल्टर और ये इख्तियार मुझे मेरे बाप ने दिया है। बादशाह भी आए, इमरान खान साहब भी आए और शहबाज शरीफ साहब भी आए, उनको यहाँ बैठना पड़ेगा, मेरी इजाज़त से वोट कर यहाँ आएंगे, इसलिए कि इस ऑल्टर का इख्तियार सिर्फ खुदा ने खादिमों को। काश के नैयर समझ जाएं पासबान ये बात, समझ जाएं पासबान ये बात, तो फिर पासबानी खिदमत जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए और पासबानी खिदमत का तजर्बा जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाए, बिल्कुल मुख्तलिफ एक्सपीरियंस। चलें, दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें। अगर खुदा का पाक रूह आपको इजाजत दे तो मेहरबानी आखिरी दुआ में आप मेरे पीछे पीछे इस दुआ को दोहरा सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं। अगर खुदावंद का रूह आपको कहे, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन मेरी अंदर की रूह जो है वो कह रही है कि हम यक राय और यक दिल होकर आज एक दुआ करें, तो फिर मेरे पीछे पीछे कहें, आए खुदावंद मैं अपनी कमजोरियों का, मैं अपनी कोताहियों का, मैं अपने ठंडेपन का इकरार करता हूं, इकरार करता हूं कि मेरा जोश हमेशा बहुत जल्द ठंडा पड़ जाता है। मुझे जोश से भर दे, मुझे होश से भर दे और फजल बख्श दे कि मैं अपने टास्क को समझूं, तेरे
बर्रे चराऊं, तेरी भेड़ों को चराऊं और तेरे गले की गल्लाबानी करूं। हाँ खुदावंद, तू मुझे ऐसा करने का भारी फजल बख्श दे, यीशु के नाम में, आमीन।